मैं चेतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी थर्ड ईयर, डेवलपमेंट बायोलॉजी। टॉपिक है डिफरेंशिएशन, विभेदन। से पूर्व हम बात कर चुके हैं गैस्ट्रुलेशन तक। गैस्ट्रुलेशन की विशेषता हमने बात करी थी, गैस्ट्रॉन आर्केंट्रॉन गुहा का पाया जाना और 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाना। 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाने के बाद में तीनों जनन स्तरों के द्वारा अलग अलग जनन स्तरों से अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। अलग अलग अंगों से अलग अलग अंग तंत्रों का निर्माण होता है। तो गैस्ट्रुलेशन के बाद कोशिकाओं की संरचना, उनके कार्य आदि में जो है वो विभिन्नताएं दिखाई देती है या उनमें विभेदन हो जाता है, जिससे जंतु का विकास होता है। और वयस्क का निर्माण हो जाता है या वयस्क का परिवर्धन हो जाता है, जिसका नियंत्रण किया जाता है। मोटे तौर पर इसके परिवर्धन में 4 प्रक्रियाएं दिखाई देती है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, विदलन व विभाजन से वृद्धि, कोशिकाओं की गति और कोशिकाओं के स्वरूप में परिवर्तन। कोशिकाओं के एक दूसरे से भिन्न हो जाना व अपनी प्रारंभिक अवस्था से भिन्न हो जाने के प्रक्रम को विभेदन कहते हैं। मीन्स अपने मूल जो स्वरूप है, मूल स्वरूप से अन्य स्वरूप में परिवर्तन हो जाना, उसे विभेदन या डिफरेंशिएशन कहा जाता है। हम ये जानते हैं कि एक भ्रूण स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि उसके अंग क्रियाशील नहीं होते हैं। जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण के भाग क्रियाशील या कार्यात्मक हो जाएं, उसे भी विभेदन या औतकीय विभेदन कहा जाता है। ठीक है, अंगों का सक्रिय जो है वो होना भी एक प्रकार का विभेदन है। इस तरह गहराई पर जाने पर हमें पता चलेगा कि विभेदन का आशय यहाँ सिर्फ कोशिकाओं के स्वरूप में परिवर्तन से है, वरन कुछ ऐसे परिवर्तनों से भी है जिनके कारण कोशिका कार्यकीय तथा जैव रसायन की दृष्टि से विशिष्ट हो जाती है। इस प्रकार विभेदन निम्न 3 प्रकार का माना जाता है। मीन्स विभेदन के प्रकार, विभेदन 3 प्रकार है उसके कार्य या जैविक रासायनिक की दृष्टि से। पहला है अकार्यकीय विभेदन, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। अकार्यीय विभेदन से आशय कोशिकाओं में अप्राकृतिक परिवर्तनों से है। यह है सामान्य दृश्य या सामान्य रूप से जो है वो परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिसके कारण कोशिकाएं एक दूसरे से अथवा पहली अवस्था से भिन्न दिखाई देने लग जाती है। कोशिकाएं ऐसे विशिष्ट कार्य संपादित करने हेतु यह कार्य करती है। उदाहरण के लिए पेशी कोशिकाओं में लंबे प्रवर्धों का निर्माण तथा ट्रेकिया की उपकला में पक्षमाभिका का बनना। इस प्रकार का विभेदन का प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि यह संभव है कि कुछ कोशिकाएं आकारिकीय दृष्टि से भले ही विभेदित हुए हों, फिर भी वे पृथक कार्य संपादित करती है। मीन्स अपनी मूल कोशिका से आकार में जो है वो परिवर्तन हो जाना, आकार में जो है वो विभेदन हो जाना। आकार में विभेदन होने के बाद में अपना जो निर्धारित और निश्चित कार्य है उसे वो संपादित करती है। दूसरा प्रकार है फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन या कार्यकीय विभेदन। अनेक बार कोशिकाएं इस प्रकार विभेदित होती है कि उनमें आकार की दृष्टि से तो परिवर्तन नहीं दिखाई देते हैं, मतलब उनका जो आकार और आकृति लगभग एक जैसी होती है, लेकिन कार्य की दृष्टि से उनमें विभेदन हो जाता है। या कार्य की दृष्टि से
कुछ उनमें परिवर्तन हो जाते हैं, कुछ उनमें रूपांतरण हो जाता है और वो कोशिकाएं दिखने में एक जैसी होने के बावजूद भी अलग कार्य करने लग जाती है। इस तरह के विभेदन को कार्यकीय विभेदन कहा जाता है। तीसरा प्रकार है जैव रासायनिक विभेदन, बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन। एक ही भ्रूण की सभी कोशिकाओं में एक समान ही गुणसूत्र व जीन्स पाए जाते हैं। इसके उपरांत भी अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती है। चाहे वे श्रावण करें या किसी विशेष पदार्थ का संश्लेषण करें, इसमें इन कार्यों को संपादित करने हेतु विशिष्ट प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसी कारण स्पिगेलमैन 1948 ने विभेदन को विशिष्ट एंजाइमी प्रतिरूपों का निर्माण या उत्पत्ति कहा और बताया कि कोशिकाओं में अलग तरह के रासायनिक पदार्थ जो पाए जाते हैं। जैसे आमाशय में पाए जाने वाली कोशिकाओं में पाचक एंजाइम श्रावण करने हेतु विभेदन हो जाएगा। तंत्रिका कोशिकाओं में एसिटोकार्मीन का श्रावण करने हेतु विभेदन हो जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा उनमें विभेदन हो जाता है। कुछ विभेदन के बाद में कुछ निम्न परिवर्तन भी हो जाते हैं या निम्न प्रकार से जो है वो विभेदन की कुछ विशिष्टताएं आ जाती है। जैसे नंबर 1 है असंतता डिस्क्रिएंसेस। विभेदन जब होता है तो यह पूर्ण होता है, अर्थात दो प्रकार के विभेदन कोशिकाओं या ऊतकों के बीच मध्यवर्ती यानी ऐसी कोशिकाएं नहीं मिलती जो दोनों ऊतकों को से मिलती जुलती हो। उदाहरण, आंत्र से जुड़े यकृत व अग्नाशय की कोशिकाएं एकदम अलग प्रकार की होती है। ऐसा नहीं है कि जहां अग्नाशय आंत्र में मिलता है वहां अग्नाशय व आंत्र की मध्यवर्ती गुण व संरचना वाली कोशिकाएं मिलती हो। इस प्रकार की कोशिकाओं की संरचना, कार्यकी एवं जैव रासायनिक संगठन को में सततता नहीं पाई जाती है। स्थायित्वता स्टेबिलिटी। सामान्य एक बार विभेदित हुई कोशिकाओं में उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है एक सामान्य कोशिका से विभेदन के बाद में एक विशिष्ट कोशिका का निर्माण हो जाता है। जब एक विशिष्ट कोशिका का निर्माण हो जाता है, वह विशिष्ट कार्य करने लगती है, उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, उसकी संरचना परिवर्तन हो जाता है, उसमें जैव रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन उसका स्थायी होता है, उसमें एक स्टेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ समय तक अलग परिवर्तन हुआ उसके बाद फिर परिवर्तन हो जाता है। जैसे उपकला उपास्थि कोशिकाएं नहीं बनाती है और अस्थि कोशिकाएं पेशी कोशिकाओं में परिवर्तन नहीं होती है। मीन्स एक बार सामान्य कोशिका से विशिष्ट कोशिका का निर्माण हो गया है तो वह विशिष्ट कोशिका स्थायी ही रहती है, उसमें अन्य और कोई परिवर्तन नहीं होता है। सहचर्य में विशिष्टता स्पेसिफिकेशन ऑफ। विभेदित कोशिकाओं में परस्पर एक दूसरे को पहचान कर उसके साथ ही सहवास करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई पहचान का चिन्ह इन पर उपस्थित हो। इस प्रकार भ्रूण से निकाली गई विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को यदि एक संवर्धन माध्यम में मिला दिया जाता है तो वे कुछ समय बाद अपने ही जैसी कोशिका के साथ ही झुंड बनाती है। मीन्स कहने का तात्पर्य है जब विभेदन हो रहा होता है तो विभेदन होने के बाद में एक जैसी संरचना की कोशिकाएं, एक जैसे आकार की कोशिकाएं, एक जैसा कार्य करने वाली कोशिकाएं, एक जैसी जैव रासायनिक कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के साथ मिलके और एक समूह का निर्माण कर लेती है। तो विभेदन का आसान सा जो है वो तात्पर्य हो गया कि एक सामान्य कोशिका से
संरचना, आकार और आकृति और कार्य की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का परिवर्तन हो जाना वह विभेदन कहलाता है। धन्यवाद।